यूपी के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एसडीएम ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य के केस की याद दिला दी। यहाँ भी उसी केस की तरह तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सही और कौन गलत। एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर दरोगा बना दिया। पत्नी को जैसे ही पोस्टिंग मिली तो वो पति से दूरी बनाने लगी। कुछ ही दिनों बाद पत्नी ने पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। युवक का नाम गुलशन बताया जा रहा है, जो कि हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के गांव पूठा हुसैनपुर के रहने वाले हैं। अपनी शिकायत में गुलशन ने बताया, मेरे घरवाले अब मतलब कि हमारा रिलेशन था 2016 से। उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखा अपना उसको सपोर्ट किया, उसका फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है। और मेरे फिरते उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कौन सी उसमें भर्ती हुई है और क्या? वो 23 बैच में भर्ती हुई थी। कौन से पद पे है? वो एसआई के पद पे तैनात है। अब कौन से है जो आप पे आरोप लगाए हुए हैं? वो दहेज के हैं, वो है दहेज उत्पीड़न का है वो, जिसमें वो मांग कर रही है 20 लाख रुपए की कि मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारा समझौता नहीं ख़त्म कर देंगे। हम नहीं दे सकते पैसे, ना ही हमारे पास हैं। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे। हम खुद पढ़ाई करने लगे हैं अब। तो शादी के बाद आपने उनको पढ़ाया था? हाँ, शादी के बाद में। तो फिर जो बात बिगड़ी आपकी वो कैसे बिगड़ी? किस बात को लेकर? वो अचानक हो गई थी। वो थोड़ी आपस में विवाद चल रहा था। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, वो मेरे यहाँ आना जाना उनको नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो जैसे भी हैं आना चाहें तो आ जाएं। हम तो अब आज भी रखने के लिए तैयार हैं और कल भी रखने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। लेकिन झूठा मुकदमा लिखवाया हुआ है, वो उसमें जांच थोड़ी अच्छे से हो। जो हमारा जो मुकदमा दहेज का मुकदमा है कि मेरा पति दहेज की मांग करता है। अब ठीक है। कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने आश्वासन दे दिया कि हम अच्छे से जांच कराएंगे तुम्हारी, और जो हम बात करेंगे वो अपने तरीके से। वो सर ने बोल दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे आपके साथ में, क्योंकि आपने कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज में दहेज की मांग नहीं कर सकते। खबर के मुताबिक गुलशन की पत्नी पायल इस समय बरेली के हाफिजगंज थाने में तैनात है। गुलशन ने बताया कि उन्होंने 13 नवंबर 2025 को हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह के साथ मिलकर मेरे और मेरे परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। उन्होंने बताया कि एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली में उनके और उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब गुलशन ने एसपी से मिलकर इस मुकदमे में निष्पक्ष जांच की मांग की है। जहां गुलशन का ये पक्ष है, वहीं पत्नी का कहना है कि शादी के बाद गुलशन का परिवार उनसे खुश नहीं था। इसी के चलते उन्होंने 10 लाख रुपए और गाड़ी की मांग की थी। पत्नी पायल का कहना है कि उनके परिवार वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी के वक्त दहेज दिया था। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि तेजाब डालकर मारने का प्रयास भी किया गया। इस मामले में हापुड़ प्रभारी निरीक्षक गोविंद पांडे ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। विनोद पांडे ने कहा, महिला दरोगा की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, फिलहाल उसकी जांच कराई जा रही है। पति गुलशन समेत 6 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है, इस मामले में फिलहाल कौन सही और कौन गलत ये बताना बेहद मुश्किल है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी गई है। मामले में आगे की जांच की जाएगी। इसके बाद ही बताया जा सकता है कि कौन सा पक्ष सच कह रहा है और कौन सा झूठ। बहरहाल इस पूरे मामले को जानकर आपके जहन में क्या ख्याल आया? क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पत्नी की गलती है या फिर पति की ओर से कोई बात छिपाई जा रही है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।